कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सहारा इंडिया के बीच चल रहा ये मामला सिर्फ एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं बल्कि हजारों एम्प्लॉयज की मेहनत की कमाई और उनके फ्यूचर सिक्योरिटी से जुड़ी एक बड़ी कहानी बन चुकी है। एक ऐसी कहानी जिसमें सालों से जमा हो रहा टेंशन, उम्मीद और इंतजार अब जाकर एक डिसाइसिव मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। सोचिए, हर महीने सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा कटता है। एम्प्लॉय ये मानकर चलता है कि ये उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी है, उसका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा और कंपनी भी उतनी ही रकम उसमें जोड़ती है। यही होता है पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। लेकिन जब यही पैसा जो एम्प्लॉय की जिंदगी का सहारा बनना चाहिए सालों तक जमा ही ना हो या अटक जाए तो परेशानी कितनी बड़ी हो सकती है। यहीं से इस पूरे खबर की शुरुआत होती है। आरोप है कि सहारा इंडिया की कई यूनिट्स ने अपने एम्प्लॉयज़ का पीएफ समय पर जमा नहीं किया, यानी सैलरी से पैसा तो कटता रहा लेकिन वे पैसा उनके ईपीएफ अकाउंट तक नहीं पहुंचा। धीरे धीरे ये रकम बढ़ती गई और मामला इतना बड़ा हो गया कि ईपीएफओ को इसमें सीधे इंटरवेन करना पड़ा। जांच के दौरान ईपीएफओ को पता चला कि सहारा इंडिया पर कुल मिलाकर करीब 1204 करोड़ रुपए का पीएफ ड्यू बकाया है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इसमें सबसे बड़ा क्लेम अकेले 1179 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जबकि बाकी क्लेम 31 लाख रुपए से लेकर 23 करोड़ रुपए तक के हैं। ये सभी क्लेम्स अलग अलग यूनिट से जुड़े हैं और 2021 से 2023 के बीच इनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी की गई थी। आरसी जारी होने का मतलब साफ होता है कि अब ये रकम लीगली तय हो चुकी है और इसे हर हाल में रिकवर करना है। शुरुआत में मामला नोटिस, इंक्वायरी और वार्निंग तक सीमित था। ईपीएफओ ने बार बार कहा कि बकाया राशि जमा कराई जाए ताकि एम्प्लॉयज़ को उनका पैसा मिल सके, लेकिन जब लंबे समय तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ तो अब कहानी ने एक सख्त मोड़ ले लिया है। अब ईपीएफओ ने रिकवरी प्रोसेस को पूरी ताकत के साथ शुरू कर दिया है। लखनऊ ऑफिस ने अपने रिकवरी ऑफिसर्स को साफ निर्देश दिया है कि सहारा इंडिया की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज यानी जमीन, बिल्डिंग, ऑफिस या अन्य असेट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें अटैच किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर उनकी नीलामी भी कर दी जाए। यानी अब ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं रह गई है बल्कि ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो चुका है। इस पूरी कार्रवाई में सबसे अहम बात कानून की है। ईपीएफ एक्ट की सेक्शन 11(2) के तहत एम्प्लॉय के पीएफ का पैसा सबसे पहले चुकाया जाना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि अगर सहारा इंडिया की कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उससे मिलने वाले पैसे पर सबसे पहला हक एम्प्लॉयज का होगा, किसी बैंक, इन्वेस्टर या अन्य क्रेडिटर से भी पहले। यानी लॉ खुद एम्प्लॉयज के पक्ष में खड़ा है। देखिए, कुल मिलाकर ये सिर्फ बकाया वसूली की खबर नहीं है, ये उन हजारों एम्प्लॉयज की कहानी है जिनका पैसा सालों से अटका हुआ था। ये उस भरोसे की कहानी है जो हर एम्प्लॉय अपनी सैलरी से कटने वाले पीएफ पर करता है, और ये उस एक्शन की भी कहानी है जहां अब सिस्टम ने सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है कि एम्प्लॉयज के हक से समझौता नहीं होगा। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि अटैचमेंट और ऑक्शन की इस प्रोसेस से कितनी जल्दी और कितनी रकम रिकवर हो पाती है, और सबसे अहम, कब उन एम्प्लॉयज़ को उनका हक मिल पाता है जिनका पैसा इतने लंबे समय से अटका हुआ है। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब इसमें तेज़ी आ गई है और एंड की दिशा साफ नज़र आने लगी है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ और आपके थॉट्स हो सकते हैं, कुछ अलग आप सोच विचार रखते हैं तो अपने कमेंट हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।